नमस्कार मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रीट लेवल 1 और 2 में शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षण विधियों के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा है जो शिक्षण की विधियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुवाद विधि। अनुवाद विधि क्या है? द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों, यानी मौखिक और लिखित, ये दोनों क्या है? भाषा शिक्षण का मूल आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के कारक होते हैं। भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल, ये भाषा अधिगम के मूल कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय भाषा के व्याकरण को मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेजी मॉर्विन है जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि की रचना में पूर्णता रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉल्टन विधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन विधि है वो किस सूत्र पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण से नियम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के जो उद्देश्य है उनका वर्गीकरण कैसा है? तो इस क्वेश्चन का राइट नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए हमेशा के लिए मॉडल पेपर लेके आता हूँ सुबह जल्दी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। निम्न में से खेल विधि नहीं है, इनमें से कौन सी खेल विधि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। ये कोई खेल विधि नहीं है। किंडरगार्टन एक खेल विधि है, डॉल्टन एक खेल विधि है और मॉन्टेसरी विधि भी एक खेल विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की इनमें से मुख्य विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्याख्यान विधि है ये जो लेखन शिक्षण की विधि नहीं है। पेस्ट्रोलॉजी एक लेखन शिक्षण की विधि है, मॉन्टेसरी एक लेखन विधि है और लेखाटाक एक विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लिंगवा फोन। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, ये गद्य शिक्षण की मुख्य विधियों के नाम से जाना जाता है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि, ये दोनों वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता का अर्थ है। कविता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये सभी कविता का अर्थ है, यानी रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, ये सभी कविता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉरिसन है जो इकाई पाठ योजना के मुख्य प्रवर्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी यानी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद है? हर्बर्ट की पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। जो पाठ योजना है हर्बर्ट की उसमें 5 सोपान या पद है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस ब्लूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। इन सभी में वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कई उत्तर होते हैं। जब कई उत्तर होते हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की वो विशेषता नहीं है। इसमें एक ही उत्तर होना चाहिए। विश्वसनीयता है, वैधता है, एक ही उत्तर होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, लेकिन कई उत्तर होते हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं होती है। दोस्तों ये थे आज के शिक्षा विधि के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इनमें से कितने आते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी एग्जाम का जो तैयारी का स्तर है वो कैसा है।